स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.4। इसमें हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि आप फैक्टराइज करें। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला आपके पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, एक फार्मूला ये आपके पास। सेकंड वाला आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी के, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में आपके पास प्लस बी का स्क्वायर। बस एक माइनस का आपके पास फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये दो जो फार्मूले आपके पास होंगे ये इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x होल की पावर 3 माइनस वाई होल की पावर 3। तो ये हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो हम फार्मूला लगा लेंगे सेकंड वाला, a माइनस b मतलब कि हमारे पास y है इनटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमारे पास माइनस वाला फार्मूला तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, प्लस ए बी, ए हमारे पास 2x, बी हमारे पास y और प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। ये बच गया 2x माइनस वाई इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 27x क्यूब प्लस 1। 27 को हम लिख सकते हैं 3x होल का क्यूब प्लस 1। 1 का अगर आप क्यूब लिखे तो 1 ही रहता है, तो फार्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x a प्लस बी इंटू हमारे पास ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी और प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। तो ये 3x प्लस 1 इंटू 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई 1 3x और ये 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1 माइनस 343x का क्यूब। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में बना लेंगे। तो 1 का क्यूब माइनस या हमारे पास 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343, 7x होल का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a हमारे पास 1 माइनस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। ये 1 माइनस 7x ऐसे ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 7x 7x और 7x का स्क्वायर आपके पास 49x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 इसका a का क्यूब b का क्यूब प्लस 512।
इसको हम लिख सकते हैं ए बी होल का क्यूब प्लस हमारे पास 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो फार्मूला बन गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ए बी प्लस 8 ऐसे ही आ गया। ए बी होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई ए बी 8 ए बी प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये इसका आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 5 इसका 27 माइनस 1000 वाई का क्यूब। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 7 वाई हमारे पास होल का क्यूब हो जाएगा। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, 3 माइनस 10 वाई ऐसे ही आ गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 10 ज़ा 30 वाई, और यहाँ पे हमारे पास 10 का स्क्वायर 100, वाई का स्क्वायर वाई। तो ये इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 6 है 27x क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x होल का क्यूब माइनस 4y होल का क्यूब। तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यहाँ पे प्लस हमारे पास बी का स्क्वायर, 3x माइनस 4y, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 और xy प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसका 6 पार्ट हो गया। अब इसका 7 पार्ट हमारे पास है x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब। तो ये एक्स वाई होल का क्यूब हो गया प्लस z होल का क्यूब। फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और प्लस जेड का स्क्वायर क्या हो गया जेड स्क्वायर। अब इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, सॉरी पार्ट नंबर 8 216 पी का क्यूब माइनस 343। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6p होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब। तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, 6p माइनस 7 ऐसे ही आ गया। 6 का स्क्वायर 36, पी का स्क्वायर पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया प्लस 6 7 ज़ा 42, 7p और 7 का स्क्वायर 49।
ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर हमारे पास 9 इसका 8x³ - 1/27। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x³ - 1/3 हमारे पास क्या हो जाएगा होल का क्यूब। तो फार्मूला बन गया a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। 2x - 1/3 ऐसे ही आ गया। 2x का स्क्वायर 4x², 2x × 1 2x/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 10 इसका a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b। इसमें हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को अलहदा, इन दोनों को अलहदा। a³ प्लस b³ अलहदा हो जाएगा प्लस a प्लस b हमारे पास इसी तरह रहेगा। अब इस पर हम फार्मूला लगा लेंगे। तो a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हमारे पास a प्लस b ऐसे ही रहेगा। अब a प्लस b ये ऐसे ही रहेगा। इस a b को हम क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब देखें a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच गया a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर 11 a माइनस बी माइनस a³ प्लस b³। उस तरह हम क्या कर लेंगे, इसको अलहदा कर लेंगे पहले दो को, a माइनस बी और यहाँ पे इनको अलहदा कर लेंगे, माइनस कॉमन आ गया तो a³ माइनस b³। a माइनस बी ऐसे ही आ रहा, माइनस इस पर फार्मूला लगा देंगे। तो a माइनस बी इंटू इससे फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। तो अब a माइनस बी इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा इंटू यहाँ पे 1 रह गया माइनस हमारे पास ये चीज़ बच गया, माइनस अंदर अप्लाई होगा। तो a का स्क्वायर माइनस का माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 12 है x - 8xy³। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया 1 - 8y³ x इंटू 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, और ये हमारे पास 2y होल का क्यूब बन गया। x इंटू अंदर फार्मूला लगा लेंगे हम, a हमारे पास माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। तो हमारे पास x, ये हमारे पास 1 - 2y ऐसे ही रहा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2y 2y और यहाँ पे हमारे पास ये बच गया 4y का स्क्वायर।
तो ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 13, x का 12 माइनस y का 12। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 6 होल का पावर 2 माइनस y की पावर 6 होल का पावर 2। तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। अब इस पर हम फार्मूला लगा सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो x का 6 माइनस वाई का 6 एक दफ़ा लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, x का 6 प्लस y का 6। अब इसको फिर हम मज़ीद क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब होल का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब होल का स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। अब इसको फिर हम लगा लेंगे, एक्स का स्क्वायर होल का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर होल का क्यूब, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। अब फिर यहाँ भी वही फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये ए का क्यूब है और ये हमारे पास बी का क्यूब है, तो इस पर हम फार्मूला वैसे लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी प्लस हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा बी का स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लगा लेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का, तो एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पे बच जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस हमारे पास वाई का, या मैंने हमारे पास कहा बी का स्क्वायर। इस पे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी का क्यूब लग जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी और यह हमारे पास बी का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो ऐसे ही आ जाएंगी। इनको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर एक्स का 4, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस वाई का 4। अब तरतीब लगा कर लिख लें, एक्स माइनस वाई पहले आ जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद ये चीज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इंटू हमारे पास ये बच गया एक्स का 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का 4। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, इसका पार्ट नंबर हमारे पास 14 है, 1 माइनस 64 पी का क्यूब और क्यू का क्यूब। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 64 आपके पास होता है 4 पी का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब हमारे पास क्यूब पहले ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब माइनस 4p ओवर क्यू होल का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गया। तो 1 ए माइनस बी हो जाएगा पहले, 4p ओवर क्यूब
इंटू हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर 4p/q का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4p/q ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 4p/q, 4p का स्क्वायर 16p², q का स्क्वायर q² हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। अब 15 पार्ट हमारे पास है 1 + 64u का क्यूब। तो उसी तरह ए का क्यूब प्लस 4u होल का क्यूब, तो हमारे पास बी का क्यूब बन गया। ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर 1 + 4u, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4u और 4u का स्क्वायर हो जाएगा 16u का स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 16, 8x³ माइनस 6 माइनस 9y प्लस 27y का क्यूब। तो हम पहले क्यूब वालों को अलग कर लेंगे, बाकी को अलग कर लेंगे। 8x³ प्लस 27³ अलग, और ये दोनों हमारे पास 6x माइनस का और माइनस का 9y अलग कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 2x होल का क्यूब प्लस ये हमारे पास बन जाएगा 3y होल का क्यूब। यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस, तो 6x प्लस 9y हो गया। इस पे फार्मूला लग जाएगा हमारे पास। तो a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 3x जो हम कॉमन ले लेंगे, 3 2 = 6, सिर्फ 3 आ जाएगा कॉमन, सॉरी। तो 3 2 = 6, पीछे x बच गया 2x और माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9। अब 2x प्लस 3y इंटू ये हमारे पास 4x² हो जाएगा। 2 3 = 6 xy, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y², और ये माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3y। अब 2x माइनस 3y अब 2x प्लस 3y इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। 2x प्लस 3y, पीछे हमारे पास क्या बच गया, एक हमारे पास बच गया 4x² माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस का 3 बच गया। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 17 हमारे पास है z का क्यूब प्लस 125। तो इसका हम फॉर्म में लिख देंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, z प्लस 5 इंटू z का स्क्वायर माइनस 5z और 5 का स्क्वायर 25। पार्ट नंबर 18, x का 9
प्लस वाई का 9। इसको हम लिख सकते हैं अब एक्स का 3 होल का 3 प्लस वाई का 3 होल का 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स का 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस हमारे पास वाई का 6। तो ये इसका आंसर होगा। नंबर 9 है m की पावर 6 माइनस n की पावर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब होल का स्क्वायर माइनस n क्यूब होल का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। दोनों पे अलग फार्मूला लगा लेंगे। इस पे लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर और ये हमारे पास माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इस पे लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास m प्लस n, m का स्क्वायर माइनस एम एन प्लस n का स्क्वायर, ये m माइनस n ऐसे ही आ गया। यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस हमारे पास n का स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब हमारे पास 20वां पार्ट है 64x7 माइनस x इंटू ए की पावर 6। यहाँ से हमने x कॉमन लिया x, तो अंदर बच गया 64x की पावर 6 माइनस x बाहर आ गया तो a की पावर 6 बच गया। अब x इसको हम लिख सकते हैं 8x का क्यूब होल का स्क्वायर माइनस a का क्यूब होल का स्क्वायर x इंटू ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं x इस चीज़ को 2x होल का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा 2x होल का क्यूब माइनस a का क्यूब x इंटू ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे फिर लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया x इंटू 2x प्लस a, ये 4x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर, 2x माइनस a ऐसे ही आ गया। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2x बल्कि 2ax हो गया 2ax और प्लस a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर हमारे पास 21 है। x का क्यूब माइनस 27
ए का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 9a का स्क्वायर, ये इसका आंसर। इसी के पार्ट नंबर जो हमारे पास 22 है वो है एक्स क्यूब प्लस 27a का क्यूब। तो ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स प्लस 3a बच गया, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर 3ax। सो ये हमारे पास यहाँ माइनस होना, क्योंकि प्लस का फार्मूला लग रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा 3ax और प्लस 9a का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा।